आधी रात के बाद आज सुबह पाकिस्तान के वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब लाइव टीवी पे आए और उन्होंने लाइव टीवी पे आके बताया हाई अलर्ट है दोनों तरफ। भारत जाग रहा है, आगे बढ़ रहा है। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर चीजें हो रही हैं उस पे बिल्कुल मैं समझता हूं ना सिर्फ पाकिस्तानी खुद कंफ्यूज है, पूरी दुनिया कंफ्यूज है। पहला पाकिस्तान का मुकाबला पाकिस्तान से, अगर हम अपना मुकाबला फिर दुनिया से करें तो हम बहुत पीछे रह गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि 24 आवर्स में हमला हो सकता है इंडिया की तरफ से। मैं कहता हूं कि अगर इस दफे भी किसी तरीके से बाय सम मिरेकल आप बच जाएं जंग से। और डॉक्टर जयशंकर की तरफ से जो उनको जवाब दिया गया है वो बहुत ही तगड़ा जवाब है। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस एंटोनियो गुतरस को रिप्लाई किया है, वो बहुत स्टनिंग रिप्लाई है। दुनिया इस वक्त हैरान कुन है, हैरानगी है उनको कि हिंदुस्तान जो सेक्युलर बनता था, नेहरू का इंडिया जो गोरा अंग्रेज था, जो काला अंग्रेज था, सेक्युलरिज्म जो उसने डिफाइन किया था, वो कैसे हो सकता है कि इधर ऐसी बात हो, मगर अब वैसे हो रहा है। तो मैं जाती तौर पर समझता हूं कि कार्रवाई तो जरूर होगी। इस दफे शायद वो ज्यादा प्रिपरेशन के साथ आएंगे। तो और पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। कहाँ है? 2 दिन हो गए आसिम मुनीर का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है, ना टीवी पे है, ना प्रेस में है, ना कहीं है, उनका कोई अता पता नहीं है। उन्होंने अपनी फैमिली, अपनी बेटियां और फैमिली की औरतों को मुल्क से बाहर भेज दिया है। आज सुनने में आ रहा है कि बख्तावर भुट्टो और आसमा भुट्टो भी कनाडा जा चुकी हैं। मतलब है लोग तो पाकिस्तान से अपनी फैमिलीज को नकार रहे हैं, जो बड़े बड़े हैं, उनको मौत नजर आ रही है, उनको शिकस्त नजर आ रही है। आपके ख्याल में कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि आप तो वो कह रहे हैं कि जो माजी में जो कुछ किया उससे बड़े की तवक्को की जाए। ये नेवी की तरफ से भी कोई एक्शन हो सकता है, ये भारत की एयरफोर्स की तरफ से भी कोई एक्शन हो सकता है, ये भारत की आर्मी की तरफ से भी कोई एक्शन हो सकता है। ये एक दिन आना था पटेल का इंडिया, नेहरू का नहीं, पटेल का इंडिया, आरएसएस का इंडिया, जनसंघ का इंडिया, हिंदू महासभा का इंडिया। दोस्तों, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को अब भारत से सीधे शब्दों में जंग की आहट दिखाई दे रही है और पाकिस्तान में इन दिनों जबरदस्त हुक्मरानों में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। उनके टॉप स्तर के पाक जनरल का कोई पता नहीं है। वह देश छोड़कर अपनी फैमिली को सुरक्षित जगह कनाडा या अमेरिका या ब्रिटेन में बसाने की पूरी प्लान बना रखे हैं और अपने देश को मूर्ख बनाकर वे इन दिनों उसी में व्यस्त हैं। देश को यह जंग अपने बेस से चलाएंगे, अभी ये नहीं पता, और वो कहां पे ये हिट करेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत के पास ये इंफॉर्मेशन है, हमारे जराए ने ये बताया कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, और हमें उन साइट्स का भी पता है कि जहां पे वो टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा रही मीडिया के साथ। लेकिन भारत को इस वक्त आधी रात को जब अता तारड़ साहब आए और उन्होंने आके ये पैगाम जारी किया इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, उसका बुनियादी मकसद ये था कि भारत को बता दिया जाए कि आप जो कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर कोई मूवमेंट हुई, उन्होंने अपनी चीजों वगैरह को आगे पीछे हिलाया है। उसके अलावा उनकी जो मीटिंग्स हुई हैं उनके अंदर से जो इंटेलिजेंस आई वो पाकिस्तान के पास आज रात को ही पहुंची थी, यानी गुज़िश्ता रात को ही पहुंची थी। और जो ही वो इंटेलिजेंस पहुंची उसके ऊपर मीटिंग्स वगैरह हुई, पाकिस्तान की आर्मी ने भी उसमें अपनी इनपुट दी, जो कुछ भी हुआ, और उसके बाद वो हुकूमत तक पहुंचाई गई इंफॉर्मेशन। और आधी रात को वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब को जगाया गया और उन्होंने, जनाब जगह ही होंगे वो, तो मैं वैसे ही कह रहा हूं कि जगाया गया, वो टीवी पे आए और आके उन्होंने टीवी पे वाज़े पैगाम दिया कि जनाब हम हर किस्म की तहकीकात करवाने के लिए तैयार हैं। आलमी दुनिया को उन्होंने बताया और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला होता है तो उसका दो टोक जवाब दिया जाएगा, बड़ा भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा, और ये खित्ते के अमन के लिए कतन दुरुस्त नहीं है। अब लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आधी रात को पाकिस्तान के वजीर इत्तलात ने लाइव टीवी पे आके ये पैगाम पढ़ा इंग्लिश और उर्दू में, जिसका मतलब ये है कि अगले 24 से 36 घंटे के दौरान किसी टाइम भी कार्रवाई हो सकती है। और हमारे पास जो इतलात है, पाकिस्तान की हुकूमत के पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है, पाकिस्तान के इदारों के पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है, वो ये है कि अगले चंद घंटों के दौरान ये एक्शन लिया जा सकता है। और इसी वजह से अता तारड़ साहब आधी रात को 12 बजे के बाद लाइव टीवी पे आए और उन्होंने ये बताया ताकि भारत को पता चल जाए। अगर 36 घंटे का टाइम होता तो शायद वो इतनी जल्दी ना आते। अब इस पैगाम के बाद क्या भारत को भी बुनियादी तौर पे ये पैगाम मिल गया है कि पाकिस्तान को पता है और आगे से वो कोई रिएक्शन देगा, या फिर भारत जो है वो एक्शन करेगा 24 घंटे के दौरान या 36 घंटे के दौरान? ये आने वाले चंद घंटों के अंदर सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले बताइएगा, आप समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग के हवाले से या भारत अगर किसी मिस एडवेंचर की तरफ जाता है वो सिचुएशन अब डिफ्यूज हो गई है, या अभी भी आपको लगता है कि नहीं आने वाले जो वक्त है वो बड़ा क्रूशल है इस हवाले से? थैंक यू वेरी मच, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। डिफ्यूज तो नहीं हुई अभी, क्योंकि जो मोदी सरकार पे डोमेस्टिक प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि इंटेलिजेंस लैप्सेस हुए हैं, सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं,
और अभी अपोजिशन की जानिब से जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन की बात भी हो रही है। तो जो डोमेस्टिक प्रेशर बिल्ड हो रहा है मोदी सरकार पे, उसी तरह इस बात की भी इम्कानात ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं कि मोदी सरकार कोई ना कोई बकौल उनके काइनेटिक या कोर्सिव मेजर्स ले अगेंस्ट पाकिस्तान। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि उड़ी के बाद उन्होंने पुलवामा का वाक़या हुआ, तो फिर बालाकोट का वाक़या उन्होंने ऑपरेशन किया, वो कि उसके नताइज कुछ नहीं लिखे, लेकिन बहरहाल एक एक्शन था जिसको उन्होंने बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश भी किया कि हमने इतने कैंप्स तबाह कर दिए, इतने टेररिस्ट को मार दिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि कार्रवाई तो ज़रूर होगी। इस दफ़े शायद वो ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ आएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बालाकोट वाला सिलसिला दोबारा शुरू हो, इन द सेंस के पाकिस्तान को ये मौका मिले कि वो दोबारा उनके फाइटर जेट्स गिरा दे या अभिनंदन को गिरफ्तार कर ले, किसी और अभिनंदन को। तो इस दफ़े वो ज़्यादा मोहतात तरीके से आएंगे और इसी वजह से शायद वो ज़्यादा वक्त भी ले लें। कुछ पैटर्न पिछले अगर देखिए, उड़ी का जो वाक़या 18 सितंबर 2016 को हुआ था, और उसके बाद जो उन्होंने सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी वो 29 सितंबर को की थी, तो 11-12 दिनों का वक्फा था। इसी तरह बालाकोट के बाद भी, पुलवामा के बाद भी 10-12 दिनों का एक वक्फा आता है। तो यही है, इस दफ़ा शायद कुछ ज़्यादा दिन ले लें, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखिए तो उनको एक मौका मिला है जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जिस तरह क्रैक डाउन कर रहे हैं, 2000 से 3000 के करीब लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ धकड़ हो रही है, घरों को गिराया जा रहा है। तो इस तरह से मेरा अपना ख्याल है कि जो डोमेस्टिक प्रेशर बढ़ रहा है भारत पे, मोदी सरकार वुड कम अंडर मोर प्रेशर कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई काइनेटिक एक्शन ले। आपके ख्याल में कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि आप तो वो कह रहे हैं कि जो माजी में जो कुछ किया उससे बड़े की तवक्को की जाए, तो बड़े की अगर वो कहते हैं कुछ बड़ा करने की बात करते हैं, तो डेफिनेटली यहां पर भी हमारी तैयारियां मुकम्मल है, फिर तो खिता जो है वो एक बहुत खतरनाक जंग की तरफ ही बढ़ जाएगा, और इसका अदराक भी उनको होगा। नहीं, इदराक यकीनन है, और मेरा ख्याल यह है कि वो भी नहीं चाहेंगे कि एक फुल स्केल वॉर हो यहाँ पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान। देखिए, पिछले जब से पाकिस्तान और भारत ने, पहले भारत और फिर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए 1998, उसके बाद से भारत एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन पे काम कर रहा है, जो कि उन्होंने बाद में उसको इम्प्रूव किया 2017 में, उसको जॉइंट आर्म फोर्सेस डॉक्ट्रिन वो कहते हैं। उसका जो बुनियादी प्रिंसिपल है वो यही है कि एक स्विफ्ट एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लें और पाकिस्तान को ये मौका ना दें कि वो एस्केलेट करे, कि न्यूक्लियर वॉर का खतरा हो जाए पैदा या फुल स्केल वॉर का। तो उन्होंने इस पे काम काफ़ी किया हुआ है। दूसरी जानिब हमने भी अपना काम किया हुआ है, हमारे भी बहुत से डॉक्ट्रिन्स हैं जिस पे हम काम करते रहे हैं, लेकिन हमारा यही है कि हमारा जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड अभी इतना कम नहीं है कि हम भारत को कन्वेंशनल लेवल पे उसको रिस्पॉन्ड ना कर सकें, रिटेलिएट ना कर सकें। मेरा अपना ख्याल यही है कि भारत जो है एक थोड़े बहुत मेजर्स। तो इस तरीके से जंग के खौफ में पाकिस्तान इस कदर डरा हुआ है कि उसके न केवल बड़े हुक्मरान बल्कि आर्मी के जनरल भी भागकर दूसरे देशों में अपनी फैमिली को शिफ्ट करने में लगे हैं, और पूरा देश हैरान है कि इस समय इंडिया के सामने पूरी कठोरता के साथ जहां पाकिस्तान को अपने सैन्य तैयारियों पर ध्यान देना चाहिए, वहीं पाक जनरलों का कोई अता पता नहीं लग रहा है। पूरा देश कंफ्यूज चल रहा है और पाकिस्तान की पूरी तरीके से वर्ल्ड मीडिया में हंसी बन रही है। इसी दम पर वो केवल इंडिया से लड़ने की और जज्बे की बात कर भौंक रहे थे और झूठे विश्वास में अपने देशवासियों को लिया था। इन दिनों पाकिस्तानी जनता का अजब सी स्थिति बनी हुई है और पूरे देश में मिमिक्री बन रही है। फिलहाल भारत ने अपनी तैयारियों को धार देते हुए एक के बाद एक स्टेप दिखाना शुरू कर दिया है। पहले ही दिन से भारत ने पूरी तरीके से अपने रुख को स्पष्ट रखा है और पाक को साफ संदेश दिया है। वर्ल्ड मीडिया भी भारत की गंभीरता को देखते हुए युद्ध को कतई भी टाल नहीं रही है और लगातार पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेशर का भी सामना करना पड़ रहा है। भारत से एक बार फिर पाकिस्तान युद्ध के कगार पर खड़ा है और अब पाकिस्तान को कोई भी रास्ता निकालते नहीं दिख रहा है। अब आने वाला समय ही तय होगा कि पाकिस्तान की क्या कुछ स्थिति बिगड़ने वाली है। फिलहाल एक एक करके पाकिस्तान इन दिनों अपने सारे तौर तरीके अपना रहा है कि भारत को किसी भी तरीके से रोका जाए। उसमें वह भारत के आगे रूस और चीन की मध्यस्थता कर इस मामले को सुलझाने की पैरवी पहले ही कर चुका है, लेकिन भारत ने एक सुर में उसे ठुकराया है। अब आने वाला समय यह तय करेगा कि पाकिस्तान क्या कुछ तरीका निकाल पाता है या फिर भारत के सामने उसे पूरी तरीके से नतमस्तक होकर अपनी गलती स्वीकार कर और पहलगाम आतंकियों को दंडित